गुड इवनिंग मैम। इसका पहला तो हम लोगों को दिया तो कास्टिंग तो हो चुका था। करने में भी उतना ही जरूरी कौन सा नहीं उतना ही यहाँ पर से सब लोग निकिता रिया निकी विक्रम everyone just turn on your camera. Good evening, ma'am. Information को कैमरा क्लोज हो एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है। फर्दर नोटिस कैमरा रिया निकी कैमरा ऑन करो। रूपम एंड तान्या सब शांत शांत बैठो। हम एग्जाम दे देते हैं ठीक है। चलिए निकी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मुझे रिलेशन बताओ तो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में what is correlation and regression and what is the relation between them? सैटरडे को क्लास रखा था मैंने डाउट क्लियर करने के लिए लेकिन तुम लोगों की तरफ से कोई डाउट आता नहीं है तो फिर हम ही अपना कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं। मुझे तो बहुत सारे डाउट्स हैं। चलो बताओ what is the difference between correlation and regression और कॉमन थिंग क्या है वो भी बता दो। निकी बताओ तो याद बताओ
बताओ ना, क्वेश्चन पूछने के बाद इतने टेंशन में क्यों आ जाते हैं आपको? लगता है क्या पूछ लिया? बैंक अकाउंट डिटेल नहीं पूछ रहे, है ना? इतना घबराने का जरूरत है? बताओ क्या है, कुछ कंपैरिजन करे होंगे। निक्की, बताओ कि आज ही बता दोगी ना? मैम आवाज बहुत धीरे आ रहा है। नहीं, आवाज धीरे आ रही है, बाकी लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। सुनाई तो दे रही है, तो ठीक है, चलो धीरे ही आ रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बस आंसर करो। मैम रिग्रेशन और कोरिलेशन का डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस या फिर कंपैरिजन करके कुछ डिफरेंस और कॉमन कुछ है तो वो भी बता दो। कैमरा ऑन करिए एंड रूपम। निक्की आज ही बताओगी, मुझे ये बता दो तो बस। आज आंसर देने का इरादा है कि नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में दोगी? ये भी नहीं पता तुम्हें? मैम कोरिलेशन हाँ बताओ। बताता है वेरिएबल का। कोरिलेशन रिलेशन बताता है वेरिएबल का, ठीक है। और रिलेशन क्या बताता है? और मैम regression explain how an independent variable is associated with dependent variable. चलो ठीक है, ये बताता है। और कोई डिफरेंस? मैम कोरिलेशन में मैम डिपेंडेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यू में डिफरेंस नहीं होता है और रिग्रेशन में डिफरेंस होता है। थर्ड पॉइंट है। चलो ठीक है, तो तुमने बता दिया। नेक्स्ट बताएगी रूपम। रूपम कैमरा ऑन करिए। चलिए बताइए थर्ड। और कुछ डिफरेंस है कोरिलेशन और रिग्रेशन में? अनम्यूट करके बोलोगी तब से सुनाई देगा। म्यूटेड हो। मैम मैम कोरिलेशन को आर से डिनोटेड करते हैं एंड रिग्रेशन को बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स से डिनोटेड करते हैं। नोटेशन एक डिफरेंस, ठीक है। नोटेशन डिफरेंस है तो फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा। यस मैम, फार्मूला भी डिफरेंट है। चलो बताओ तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन का और रिग्रेशन का? मैम कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार रूट अंडर 1 डिवाइड बाई समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। कोरिलेशन का फॉर्मूला है, तो रिग्रेशन का क्या है?
रिग्रेशन का फॉर्मूला फिर क्या है? मैम a is equal to x bar minus bxy. कांस्टेंट जिसको हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड से डिफाइन करते हैं, वही रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता है क्या? तो इसका आंसर करना चाहता है, हैंडल्स करो जो भी करना चाहता है। मैम क्वेश्चन क्या है? ए का वैल्यू कुछ बता रही है वो, ए और बी का। तो जो ए और बी है, क्या वो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट है? नो मैम, वो तो एरर है। एरर है। रूपम, बताओ कौन सा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, कौन सा एरर है, क्या है? यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया मुझे। रूपम अनम्यूट करके बोलो जो भी बोलना चाहते हो। मैम हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आया? बता तुम रही हो तो समझना तो तुम्हें ही है ना। ए और बी का, ए का कुछ फॉर्मूला तुम बता रही थी है ना? तो ए का फॉर्मूला जो आप बता रहे हैं, क्या वो ए रिग्रेशन कोएफिशिएंट है? मुझे ये बताओ, क्या वो ए रिग्रेशन कोएफिशिएंट है या नहीं? अगर है तो फिर कैसे है, नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? मैम होगा, रिग्रेशन लेकिन कोएफिशिएंट है तो यस मैम। कैसे है जरा बताइए मुझे। मेरे मैम इसका हिसाब से ए जो है दैट इज अ कांस्टेंट। मैम इसका कॉज मालूम नहीं है मुझे। कॉज मालूम हो रहा है ए से, तो फिर अच्छा एक बात बताओ, जब अगर ए से कॉज मालूम हो रहा है और अगर आपको पता हो, तो जो इक्वेशन हम इस्तेमाल करते हैं इन रिग्रेशन एनालिसिस, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस bx, ठीक है? तो y इज इक्वल टू a प्लस bx है, तो अगर a रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो फिर b क्या है? और अगर b रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो फिर a क्या है? कौन सा रिसर्च करने लगी, कौन सा बताओ। एंड श्रुति, turn on your camera, roll number 44। बताओ रूपम। निखिल, तुमको इसका आंसर पता है क्या? निखिल, आंसर पता है इसका? क्या मैम? इस क्वेश्चन का आंसर है पता, तो मैंने अभी जस्ट पूछा है ई और बी के बारे में। नो मैम। नहीं। श्रुति, यस मैम। शो टर्न, बताइए जरा मुझे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का इक्वेशन पता है ना श्रुति? नहीं पता है तो हम बता देते हैं, नोट कर लो। y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है, ठीक है? y इज इक्वल टू a प्लस bx, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास a को कैलकुलेट करने के लिए भी कोई फॉर्मूला है और b को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, और इन दोनों में से जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं इस इक्वेशन के बेसिस पे, उससे हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट मिलता है। अब वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट a है या b है, मुझे ये बताओ, और क्यों है ये बताओ। श्रुति, अनम्यूट करके मुझे आंसर करो।
मैम नहीं सुनने दिया। क्लास में नहीं हो तुम? जी मैं कैसे सुनाई नहीं दे रहा नेटवर्क है? प्रॉब्लम है। बहुत आवाज तो प्रॉपर आ रही है मुझे तुम्हारी, तो फिर नेटवर्क इशू कैसे होने लगता है तुम्हें? सबसे अच्छा बहाना है ऑनलाइन में नेटवर्क इशू है। सामने रखिए कैमरा, बताइए ए और बी में रिलेशन कोएफिशिएंट कौन सा है और जो भी है वो क्यों है, ये बताओ। आंसर मुझे आज की क्लास में चाहिए। मैम वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार माइनस बी एक्स बार। यस मैम। वाई बार माइनस बी एक्स बार तो रिलेशन कोएफिशिएंट नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। एक सेकंड सोचो, तो 1 मिनट का टाइम। चलो श्रुति हो गया सारा रिसर्च तुम्हारा? यस मैम। चलो बता दो। अनम्यूट करके बोलो कि तब तो आवाज आएगी मेरे पास। मैम बी इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स वाई बटा समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो भी है मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या तुम बोल रही हो, बट वो है क्या, फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और यस वो मैम। फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वो जो रिजल्ट आ रहा है बी, मैम वो बी क्या है? वो क्या है? ए। क्या है? ए है। मैम ए। अच्छा ठीक है, वो ए है, तो वो ए क्या है? विद द हेल्प ऑफ दैट ए व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। तुम भी बताइए ना, चलो एक तुम ही बची हो, बाकी लोग इसका नहीं करते। चलो बताओ क्वेश्चन मैम में मुझे क्यों नहीं रिलेशन है। समझाया वो जाता है। हाँ बोलो, क्वेश्चन तुम्हारा है, क्या मैम? तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है? नो मैम कुछ नहीं है। बताइए नहीं तुम, तो पहले बताओ तुम था चाहिए जो आप बी और ए जो भी निकाल के बता रहे हैं मुझे, वो है क्या? प्रीति तुम्हारे पास है इसका आंसर क्या? सवाल नंबर 17
सारा मैम। कॉपी पेज पलट रही हो, बताओ आंसर है। मैम ये जो रिग्रेशन का फॉर्मूला है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y वो इज इक्वल टू रिग्रेशन नहीं निकलता है। अच्छा वो a प्लस a b रिग्रेशन इक्वेशन बोलो, चलो ठीक है। इक्वेशन वही वो a का फॉर्मूला है कि a हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है y बार इक्वल टू y बार माइनस बी एक्स बार। y बार इज इक्वल टू y बार माइनस bx बार, ठीक है। मैम मुझे हाँ बोलो। मैम आप खाली ए और बी के ये पूछ रहे थे मुझसे। हाँ बस यही पूछ रहे हैं क्या है, मुझे फॉर्मूला से मतलब नहीं है, फॉर्मूला कैलकुलेशन क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस ये जानना है व्हाट डज दैट मीन। मैम ए मतलब अगर इक्वेशन रिग्रेशन इक्वेशन के बेसिस पे देखे तो बी स्लोप है और ए मतलब वो स्लोप जैसे कि ओरिजिन से कितना टाइम्स या फिर कितना एक्सटेंड तक मूव किया है अगर इक्वेशन को देखे। और ये जो बी है यही रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है मैम, और इसे निकालने के लिए हम उतना सारा फॉर्मूला यूज। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन अभी समझ में आया इतने देर बाद से, तो आप बता रहे हो कि बी जो है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। चलो बी अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट है तो मुझे ये बताइए वो जो एक टर्म वहाँ इस्तेमाल होता है y इज इक्वल टू a प्लस bx, हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है और a और b को हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो b है वो तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है और रिग्रेशन इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, देन व्हाट डज दैट a मींस, और व्हाट इज दैट, वो जो a है वो क्या मीन करता है और वो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। मैम स्लोप के वैल्यू को निकालने, क्योंकि अगर y इक्वल्स टू बी प्लस एक्स अगर रिग्रेशन का जो इक्वेशन है उसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की तरह ही तो है ये, तो इसके लिए ये जो b अगर पॉइंट निकला तो ये हमारा स्लोप निकलेगा। और अगर हम a पॉइंट को निकालते हैं तो उस स्लोप को ये पता चलेगा कि वो स्लोप ओरिजिन से कितना एक्सटेंड मूव किया है, या तो x एक्सिस या तो y एक्सिस। और अगर a और b दोनों पता चल गया तो y का एग्जैक्टली बोल सकते कि किस साइड में उसका स्लोप होगा वो फॉर्म होगा। मतलब a इज द स्लोप बोल सकते हो या फिर उसको इनिशियल एवरेज वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन बोला जा सकता है, एवरेज चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग, इसके लिए ये टर्म मैंने बताया था शायद, एवरेज चेंज इन x व्हेन y इज चेंजिंग। तो उल्टा है ना, एवरेज चेंज इन y व्हेन x इज चेंजिंग, मतलब रिग्रेशन कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x है। समझ आया किसी को ये बात या नहीं, ये बताओ पहले। तो भी समझ में आया क्या है। ठीक, समझ आया मैंने क्या कहा। यस मैम। चलो देखो वो एक बात बता दो, एक मिनट, क्या तुम लोगों को कंफ्यूजन होता है पता नहीं होता है। देखो स्क्रीन विजिबल है, देखिए क्या है, आपके पास इक्वेशन होता है y ऑन x, मतलब y इज डिपेंडेंट ऑन x। हम लोग कभी भी दो इक्वेशन को डील करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन में y इज इक्वल टू a प्लस bx होता है, या फिर ये हो सकता है x इज इक्वल टू a प्लस by। अब इसके बेसिस पे ये जो वैल्यू दो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है, यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है, तो इसीलिए इसका दो नाम है। x जो है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y ऑन x वर्ड इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, और इसके लिए x ऑन y करते हैं, दैट मींस x इज डिपेंडेंट ऑन y, क्योंकि y के वैल्यू पे x का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। ठीक है, नेम क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको फॉर्मूला मिला होगा, इस इक्वेशन को जब सिंपलीफाई करते हो तब a निकालने का कोई फॉर्मूला होगा, क्या है मुझे नहीं पता,
उसको अभी हम डील नहीं कर रहे। फॉर्मूला जो भी है वो याद रखना है, वो आपके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें समझना है। नेक्स्ट में चले जाओ, जब यहाँ पे v कैलकुलेट करोगे तो इसका भी कोई फॉर्मूला है। अब मैंने पूछा था ये a और b में से दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा है, तो ये चीज ध्यान देना, जब भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होगा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेटेड टर्म होगा। मतलब y इज इक्वल टू a प्लस bx अगर वैल्यू है तो b जो होगा bxy जो होगा वो होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y और x। ठीक है, yx y डिपेंडेंट ऑन x, b y x, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलोगे। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट नहीं होता है। इसी तरह अगर हम x ऑन y का वैल्यू देखेंगे तो ये जो वैल्यू यहाँ जो b आएगा, जिसका नोटेशन आप bxy लिखेंगे, ये जो वैल्यू है, ये जो कांस्टेंट है, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, सॉरी x ऑन y। ये जो टर्म होगा वो दोनों ही केस में रिग्रेशन कोएफिशिएंट का रोल प्ले नहीं करता है, दैट इज अ कांस्टेंट। अगर इसमें इक्वेशन की बात करोगे तो याद हो, अगर मैंने इक्वेशन बताया था तो एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट कुछ इस तरह से जा रहा है। सपोज दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a प्लस bx। अब y इज इक्वल टू a प्लस bx लिखा है तो यहाँ पे ये भी हो सकता है a का वैल्यू कुछ रख लो, सपोज दिस इज 5, b का वैल्यू कुछ हो सकता है, सपोज दिस इज 2, सो y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x ये होगा। यहाँ पे जो वैल्यू a का है वो इस पोर्शन को डिनोट करता है। ठीक है, और यहाँ से शुरू हो रहा है, ये स्लोप इस तरह से जा रहा है। तो ग्राफ में आप इसको स्लोप बोल सकते हैं, या फिर कभी कभी ये बोला जा सकता है कि a जो है वो, अगर इक्वेशन के टर्म में बोलना चाहो तो इसको बोल सकती हो, तो a जो है that is the average change in y when x is changing। ठीक है, एवरेज चेंज मतलब y में क्या चेंज आएगा जब x का वैल्यू बदलोगे, और हर बार वैल्यू बदल जाता है, सो दिस विल शो द एवरेज चेंज इन y when x is changing। सिमिलरली यही काम यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, द एवरेज चेंज इन x when y is changing। सो a, अगर क्वेश्चन में मैंने जस्ट रूपम से क्वेश्चन पूछा था कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या है, तो उसमें a का फॉर्मूला बता रही थी, मुझे तब ये आपको बताना पड़ा। सो a वैल्यू है दैट इज नॉट द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट byx होता है, bxy होता है, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। a का वैल्यू बताना रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताना नहीं होगा। ठीक है, समझ आया रूपम? समझ आया क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही है? यस मैम। रूपम क्या हुआ, समझ आया ये लॉजिक या नहीं? यस मैम। श्रुति यस मैम। कैमरा ऑन करो, मेरा कैमरा क्यों बंद हो जाता है बार बार? चलो, हम लोग का क्वेश्चन आया कहाँ से था, हम कंपैरिजन कर रहे थे बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, और उसमें फॉर्मूला बताने में इतना कुछ क्लियर हो गया। चलो, और कोई कंपैरिजन बाकी, और कोई डिफरेंस है रिग्रेशन और कोरिलेशन में? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में कोई डिफरेंस? और यस मैम। चलो बताओ जरा। मैम रिग्रेशन मतलब
कोरिलेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई एंड एक्स दोनों सेम होता है, बट रिग्रेशन में बी एक्स बी और मतलब रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई दोनों सेम नहीं होता। कोरिलेशन में हम दो वेरिएबल्स के रिलेशंस को जानते हैं, वेयर एज रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स जो कि रिलेटेड है उनमें से एक, अगर एक का वैल्यू नोन है तो अदर वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर दोनों की रिलेशन की बात करें तो कोरिलेशन का एक रिलेशन है कि कोरिलेशन इज इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई और वाई एन एक्स, और एक था कि that ki the average of regression of x on y and y on x is greater than the regression is greater than the correlation. और अगर correlation में there is no effect of change in origin and change in scale, but जो regression है उसमें there is no effect of change in origin but there is a effect of change in scale. और हाँ, ये कि रिग्रेशन में हाँ रिग्रेशन में दो जो वैल्यूज होते हैं मतलब एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों सेम साइन के होने चाहिए, बिकॉज अगर दोनों डिफरेंट साइन के हो, सपोज लाइक अगर दोनों एक मतलब माइनस अलग अगर प्लस माइनस हो तो कोरिलेशन माइनस आ जाएगा। और एक ये था कि दोनों अगर एक रिग्रेशन ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा मतलब ग्रेटर देन 1 नहीं मतलब नियर टू 1 है तो दूसरा लेस देन 1 होना चाहिए, बिकॉज उनके मल्टीप्लिकेशंस 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका मल्टीप्लिकेशन कोरिलेशन के इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन और वो अंडर रूट ऑफ दैट मल्टीप्लिकेशन ना यस मैम। कोरिलेशन के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन है, और कौन है? रोल नंबर 40। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हुआ है? हमारा नहीं हुआ है। मुझे ये बताओ सिमिलरिटी क्या है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में? इतने सारे रेफरेंसेस हम लोगों ने देखे, सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी क्या है? श्रुति सिमिलरिटी बता दो। पता नहीं क्या बात करने में लगी हो, सिमिलरिटी बताओ जरा। मिक्की का कुछ सिमिलर बताओ क्या सिमिलरिटी है? टाइम क्यों लगता है पता नहीं। बता सकते हो? आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं ये बताने में भी इतना टाइम लगेगा क्या? श्रुति सच में है मैम। सबका आज एब्सेंट मांग रहे हैं, आज आंसर मत करो, एब्सेंट मांग रहे हैं। रुको,
सिमिलरिटी बताओ तो। मैम नहीं पता। सिमिलरिटी क्या है? साइन होना चाहिए, मैम साइन सेम होना चाहिए। मैम वो तो रिलेशन हो गया ना। सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं, सिमिलर है ना। मैम क्या similar है? हाँ बोलो। मैम if we know that the yield of rich and amount of rainfall, मैम एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि चेंज इन ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होता दोनों में। Both are independent of change of origin and scale. Both have same sign. ये दो मेजर सिमिलरिटी, ठीक है। क्लियर है? हाँ बोलो। जो रिलेशनशिप है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में, उसको हम लोग नहीं बोल सकते सिमिलैरिटी में। जैसे क्या? मैम जैसे आपने बताया था कि कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल मेजर दैट डिटरमाइन द कोरिलेशनशिप टू between two variables, and regression describe how to numerical relate an independent variable to the dependent variable, and third is the correlation is the geometric mean of two regression coefficient are equal to root under bxy into byx। मैम ये नहीं हो सकता। हाँ तो ये सारा रिलेशन है ना, ये तो ये बता रहा है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। कोरिलेशन लीनियर रिलेशनशिप बेस्ड करता है, रिग्रेशन हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन विच वेरिएबल ये शो करता है। तो ये तो डिफरेंस है ना। सिमिलरिटी क्या होगी? सिमिलरिटी वो होगी जो कॉमन है दोनों की। ओके मैम। एक जैसी प्रॉपर्टी है। मैम रिग्रेशन के लिए जरूरी है ना कि दो वेरिएबल्स पहले रिलेटेड हो, उसके बाद ना ये होगा कि एक वैल्यू अगर पता है फिर दूसरा वैल्यू हम नोन करेंगे। दोनों ही केस में अगर हम कोरिलेशन की बात करें या फिर रिग्रेशन की बात करें, दोनों ही केस में वैल्यूज रिलेटेड होना जरूरी है। तो सिमिलैरिटीज वैल्यूज रिलेटेड नहीं है, डिपेंडेंसी वहां भी होगी जब हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, डिपेंडेंसी रिग्रेशन में भी होगी। लेकिन यहाँ पे ये भी क्लियर होगा विच वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरिएबल, ठीक है। वहां पे ये क्लियर नहीं होता, बट डिपेंडेंसी वहां भी होती है, डिपेंडेंसी इसमें भी होगी। लेकिन वहां पे ये क्लैरिफिकेशन पड़ जाएगा हमें कि विच वन इज डिपेंडेंट और टू व्हाट एक्सटेंट दे आर डिपेंडेंट। रिग्रेशन में हाँ रिग्रेशन में ये पता चलेगा विच वन इज डिपेंडेंट ऑन विच वेरिएबल, विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विच वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ये पता चल जाएगा। उसके बेसिस पे आप जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट v yx और xy निकालना है, यहाँ पे ये पता चल जाता है कि आपने कौन से वैल्यू को इंडिपेंडेंट कंसीडर किया है, कौन से वैल्यू को डिपेंडेंट कंसीडर किया है। लेकिन उसमें ये सब इस सब में कोई मतलब नहीं। मैम कोरिलेशन डिपेंडेंसी कैसे शो करता है? कोरिलेशन दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल में एक चीज मैंने बताया था, इनकम और एक्सपेंडिचर का मैंने एग्जांपल दिया था। यस मैम। तो अगर इनकम इंक्रीज करता है किसी का तो उसके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। तो क्या एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड करता है या नहीं? यस मैम। तो सेविंग की बात कर रहे हैं, तो क्या इनकम पे सेविंग डिपेंड करता है या नहीं? हाँ। अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दोनों रिलेटेड है या नहीं? जैसे ये कंपेयर करना डिपेंड करता है, ये छोड़ दो। एक्सपेंडिचर और सेविंग, जितना ज्यादा सेविंग करोगे एक्सपेंडिचर उतना कम होगा, या फिर एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा करोगे सेविंग उतनी कम होगी। तो दोनों रिलेटेड है, डिपेंड करता है या नहीं करता है ये हम नहीं बोल सकते, बट दो वेरिएबल्स है, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है ना। रिलेशन तो है, टोटली डिपेंडेंट नहीं है ना, है। तो यहाँ पे पूरा डिपेंडेंसी पता चलेगा भी आपको और कभी कभी नहीं भी पता चलेगा। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी यहाँ भी आ गई ना। क्या होगा या नहीं?
यही चीज यहाँ पे शो करता है, मतलब डिपेंड करता है, लेकिन कौन किस पे डिपेंड करता है ये नहीं पता। कुछ लोगों के केस में क्या हो सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है इसलिए इनकम इंक्रीज हो रहा है, ये भी हो सकता है। इनकम को बड़ा मतलब दो ही तरीका है ना आपके पास, या तो एक वैल्यू दूसरे वैल्यू पे डिपेंड करेगा और किसी भी तरह से कर सकता है, कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है मुझे नहीं पता। इस चीज का सबसे अच्छा एग्जांपल यही होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में दोगे, कभी कभी क्या होता है आपका इनकम ज्यादा है तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिखेगा इनकम ज्यादा होता है फिर भी एक्सपेंडिचर लोग कम करते हैं। अब ये जो रिलेशन और ये जो फ्रैक्शन ऑफ रिलेशन बताएगा वो तुम्हें ज्यादा स्पेसिफिक वे में पता चलेगा जब तुम रिग्रेशन पढ़ोगे। कोरिलेशन में ये पता चलेगा ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड है, लेकिन वो किस तरह से रिलेटेड है, कौन किस पे कितना डिपेंड करता है, ये रिग्रेशन में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, यही चीज जानने के लिए हम लोग रिग्रेशन पढ़ते हैं। शुरुआत में जो स्टडी किया जाता है वो कोरिलेशन का ही किया जाता है, दो वेरिएबल से रिलेटेड है। अब जब हमको अभी ये समझना है कि कौन किस पर डिपेंड करता है और कितना ज्यादा डिपेंड करता है, हम ज्यादा पर्टिकुलर हो जाए अपने स्टडी में, तब रिग्रेशन को स्टडी करने का काम आता है। जैसे देखो एक जो स्टडी हुआ था बहुत इनिशियल स्टेज में जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट बताया, जो फ्रांसिस बैकन ने जो दिया था, उसमें था फादर और सन के हाइट का रिलेशन डिस्कस किया था उन्होंने। तो ये तो पता है कि फादर और सन के हाइट का कुछ रिलेशन हो सकता है, लेकिन कौन किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये जानने के लिए फिर हम लोगों को रिग्रेशन में ज्यादा डीप इंसाइट अगर हमको जानना है तब हम उसको स्टडी करते हैं। रिग्रेशन की फैशन ऑफ रिलेशन देखना होता है, फैशन ऑफ रिलेशन देखने के लिए ही वो किया जाता है, तब हम रिग्रेशन की बात करते हैं। और उसमें रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, क्या है, नहीं है, कितना है, कम है, ज्यादा है, जो भी है बस इतना पता चलेगा। हाई कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, ये सारा वैल्यूज पता चलता है। नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये पता चला नेगेटिवली रिलेटेड है, मतलब एक क्या इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे का डिक्रीमेंट होगा, ये पता चला। पॉजिटिव वैल्यू है मतलब एक में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये पता चला। बस इतना ही पता चला, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन किस हद तक इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करने पे बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है किसी का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट करने पे भी थोड़ा इंक्रीमेंट का कैसे होता है। मान लो तुमको बहुत एक ही बार बहुत ज्यादा लॉटरी लगे, एक ही बार एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्या होगा, ज्यादा डिपेंडेंट है। कभी कभी क्या होता है आप फिर भी कम एक्सपेंडिचर रखते हैं इनकम बढ़ने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं रिलेशन आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव रिलेशन तो है बट कम है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। एक वैल्यू के अगर इंक्रीमेंट मतलब कोई भी एक वेरिएबल में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में उतना ज्यादा मेजर चेंज आपको नहीं, ये होगा बस। बाकी कैलकुलेशन और जो आप करते हैं वो चीज आता है, ये सब कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तुम लोग खुद को प्रिपेयर करो टेस्ट देने के लिए, सब्जेक्टिव मैम चैप्टर चैप्टर सब होगा। मैम टोटल चैप्टर प्रोबेबिलिटी हटा देते हैं, बाकी इनिशियल स्टेज वाला सब डाल। मैम प्रोबेबिलिटी सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड कोरिलेशन रिग्रेशन। एस्टिमेटर और फोरकास्टिंग, एस्टिमेटर फोरकास्टिंग एंड ये पोर्शन हटा दो, प्रोबेबिलिटी। बस खाली प्रोबेबिलिटी हटाने की मैम, वो पीछे का भी सारा फोरकास्टिंग और एस्टिमेटर, हाँ हाँ हटा दो, मतलब खाली तीन चैप्टर ना मैम। फर्स्ट 2 यूनिट तीन स्कूटोसिस आपके सिलेबस में 3 यूनिट में डिवाइडेड है सारा क्वेश्चन, है ना? Yes, ma'am. 2 यूनिट कवर करना है। मैम कब टेस्ट है? कब है? 1 वीक, आफ्टर 1 वीक। मैम मंडे को एग्जाम नहीं होगा? मैम कब होती?
मंडे को एग्जाम नहीं होगा, वो तो शुरू में ही बता दी। मंडे को नहीं होगा, वो पोस्टपोन हो गया है। आज ही या कल में नोटिफिकेशन आया है, कल या फिर आज आया है। मंडे को नहीं है एग्जाम आप लोगों का, पोस्टपोन हो गया है। डेट अभी मेंशन नहीं किया गया, कुछ भी अभी नया डेट नहीं आया है। जब तक फर्दर नोटिस नहीं आता है तब तक मान के चलो पोस्टपोन ही, कैंसिल नहीं पोस्टपोन है, ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब कैंसिल समझ लेते हैं। मैम हाँ, बोलिए। मैम डेट क्या बोली क्यों का? डेट अभी मेंशन नहीं, डेट आया ही नहीं है, डेट शीट नहीं आया है। अभी नहीं होगा, बस इतना पता है। मैम आपका टेस्ट का? टेस्ट का डेट 1 वीक बाद, जिस दिन हमको मन करेगा हम उस दिन देंगे। अब डेट बता कर नहीं देंगे, पता चलेगा उस दिन सबके सब गायब है। तो टेस्ट किसका होगा? बेंच टेबल का? मैम रिटर्न होगा। हाँ, रिटर्न होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में फिर करेंगे। आज से भी कुछ बहुत कम लोग हैं। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.